हेलो हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कंपनी अकाउंट शुरू किया था हम लोग ने। इशू, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले हमने जर्नल एंट्रीज देखा था फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। के अंदर तीन था। पहला एट पार, फिर एट प्रीमियम और नेक्स्ट डिस्काउंट। एट पार के लिए एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो डायरेक्टली, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट डिस्काउंट प्रीमियम वाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। थर्ड डिस्काउंट रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा सर, अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो जनरली चार होता है, हो सकता है तीन भी हो। मतलब वो लोग बोलेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने चार पढ़ा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। सब में दो दो एंट्री आता है, एक ड्यू और एक रिसीट का। बट एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव्ड होता है, तो एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इसमें और एक चीज बोला था, याद रखना, टू बैंक अगर रिफंड देना पड़ा तो। और दो था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस। क्लियर, डन। वो क्या होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ड्यू का एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या बनेगा? अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डन। नेक्स्ट अलॉटमेंट का रिसीव्ड का एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डन। नेक्स्ट एप्लीकेशन का, सॉरी, फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल एक ही साथ है, हम लोग फाइनल कॉल ही डायरेक्ट बोलते हैं। फाइनल कॉल के ड्यू का इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और रिसीव्ड का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, डन। ये सब देख लिया था, देख लिया। अब जहां पर भी लेना ध्यान से, प्रीमियम होगा, प्रीमियम, तो ड्यू का एंट्री जो भी पास कर रहे हैं ना, वहां पर प्रीमियम आने वाला है। जैसे बोला कि यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ 5 रुपीज इज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम, 5 रुपीज इज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो अगर एप्लीकेशन, सुनो ना, अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम रहा तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री जो पास करते हो ना, उसी के अंदर प्रीमियम आ जाएगा। ये क्लियर, समझ में आ गया? तो अवनी जरा मुझे बताओ, फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में मैंने बोला प्रीमियम इज 5 रुपीज, एंट्री क्या बनेगा? आराम से, साथ अमाउंट के साथ चाहिए। चल एंट्री जब भी बोलोगे ना, प्लीज अमाउंट के साथ बोलो। 25, पार्टनर, इधर 10 रुपया है। अक्षता, इधर 10 रुपया है प्रीमियम, बोलो। कल छुट्टी पे थे ना आप? कल आए थे? कल थे? बेकी बेकी बातें कर रहे। बोलो मैडम। 230 नहीं होता है। हाँ, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 30, मुझे इतना पैसा लेना है, ये इनकम है। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20, और रिसीव्ड का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 30, आई रिपीट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 30, इतना पैसा मुझे लेना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10, डन। और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? आओ आगे, ओपन कर लो।
नोट नंबर, नोट लिखो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, पहला नोट लिखो, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन, देन क्या करना पड़ेगा, देन कंसीडर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यू एंट्री। ये क्लियर है, समझ आएगा? कंसीडर सिक्योरिटी प्रीमियम इन, अभी एक देखो ना, खतरनाक खतरनाक, हाँ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 12 रुपया। 10, 12 इंक्लूडिंग प्रीमियम। बोलो बोलो। तो अगर बोला नहीं है ना कहाँ पर है, तो अज्यूम करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट के अंदर है। तो नोट नंबर, तो सर ने बोला इफ काम, if nothing is mentioned about security premium, assume security premium to be in, ये to be in, क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही है। मैं बताऊँ ना, ये पूरा चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ मैं अभी आपको बता कर रखता हूँ। एक ही है एंट्री जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो है फोर फीचर, वो है फोर फीचर, वो है फोर फीचर। उसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम रहा तो सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, बस बाकी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जनरल एंट्री यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये 8 एंट्री क्लियर। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे बोलो? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन, सुना है क्या कभी कॉल्स इन एरियर्स? क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स? हाँ, पैसा नहीं मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग है, तो कहाँ पे जाता है ये बैलेंस? जो भी आउटस्टैंडिंग है वो कॉल्स इन एरियर्स में जाता है। लिखो 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 लिखो, वेरी गुड। कॉल्स इन एरियर्स, तो इफ any amount is due to company and it is not received, it is not received, then amount receivable is transferred to calls arrears. Amount receivable is transferred to calls in, done.
एग्जाम्पल 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 ऑन 10,000 equity shares allotment money of rupees 5 was receivable, but company did not receive allotment money 9,900 पास जर्नल एंट्री। सर दो एंट्री पास करने वाले हम लोग, एक तो अलॉटमेंट ड्यू का और एक अलॉटमेंट रिसीव्ड का, एक अलॉटमेंट ड्यू का और एक अलॉटमेंट। सर अलॉटमेंट जो ड्यू होगा ना, ड्यू वो पूरा 10,000 शेयर्स के लिए होगा। तो ड्यू का मतलब क्या, हम लोग मांग रहे पैसा, यार ड्यू हो गया अपने को देना है, मतलब अपने को लेना है। ये कंपनी बोल रहा है कि मुझे 10,000 शेयर्स पे पैसा लेना है, तो जब ड्यू करेंगे तो हम लोग किस पे करेंगे बताओ जरा, पूरा 10,000 शेयर्स। क्लियर। और जो रिसीव होगा ना वो कितने शेयर्स के लिए होगा मालूम है, 9,000। तो बच गया वो 900 किधर जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स में। और ये कहाँ पर होगा मालूम है, रिसीव्ड के टाइम पे रिसीव। तो लिखो 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 एंट्री लिखो। तो सबसे पहला अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू फिर क्या बनेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट काउंट कितना हो जाएगा ये, सर 10,000, यस 50,000 टू 5, 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट के रिसीट का एंट्री है। क्या एंट्री बनेगा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बात है। तो बैंक डेबिट कितने से हो जाएगा, बैंक डेबिट बोलो एक बार। तो 9,100 इंटू ₹5, 45,000। क्या बात है, 45,500। फिर कॉल्स एरियर्स अकाउंट, तो 900 शेयर्स के ऊपर ₹5, 4,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, बस अभी एक मिनट जरा ध्यान देना इधर। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट हमेशा ना सेम अमाउंट से होगा, और ये क्या हो जाएगा, लेजर कैंसिल हो जाएगा। ये हमेशा लेजर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में बैलेंस इतने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, डन डन। अच्छा ये कॉल्स इन एरियाज का जो ये जो लेजर है, ये क्रिएट कब होता है, जब पैसा रिसीवेबल है। अच्छा ये लेजर क्लोज कब होगा, दो सिचुएशन में क्लोज होने वाला है। परफेक्ट। एक तो एक तो जब एक तो जब पैसा मिल जाएगा, और दूसरा जब शेयर्स फॉरफिट हो जाएगा, जब शेयर्स फॉरफिट हो जाएगा। ये समझ में आया क्या, जब शेयर्स फॉरफिट हो जाएगा या फिर जब शेयर्स कैंसिल हो जाएगा। तो लिखो
तो तो falls in arrears account is created falls in arrears account is created when amount is receivable to company. Falls in arrears account is closed when amount is received या फिर shares are forfeited. shares are इसके सामने मैं लिख देता हूँ टू बी डिस्कस्ड लेटर. सर अमाउंट रिसीव्ड, अगर कॉल का अरियर्स का अमाउंट रिसीव हो गया, कॉल्स इन एरियर्स वो अमाउंट रिसीव हो गया, तो एंट्री क्या पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. तो लिखो व्हेन व्हेन कॉल्स अरियर्स रिसीव्ड, व्हेन कॉल्स इन एरियर्स इज, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन. चलो डन, क्लियर. नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस भी आता है. तो कॉल्स इन अरियर्स है, वैसा कॉल्स इन एडवांस भी आता है. मुझे बताओ कॉल्स इन एडवांस ये कब आ सकता है? पहले ही पैसा, लॉजिकली कोई पहले ही पैसा क्यों देगा? लॉजिकली कोई पहले ही पैसा क्यों देगा? क्या होता है ना कभी कभी, देखो एक चीज़ बताता हूँ, कॉल्स इन एडवांस में पहले पैसा देने का ये कॉन्सेप्ट तो है, सही है, बट ये प्रैक्टिकली होता नहीं है कि यार पहले पैसा ले लो. हाँ बोल सकते हैं हम लोग बोलने के लिए कि सामने वाला बोलेगा क्या आप इंस्टॉलमेंट में पैसा मेरे साथ, तो ये एक साथ मेरे साथ से पूरा पैसा ले लो, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे ही ना वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा दे देगा. ऐसा हो सकता है, यस, ऐसा हो सकता है. लेकिन मोस्टली क्या होगा मालूम है क्या? एक प्रोरेटा का कॉन्सेप्ट आता है, प्रोरेटा. प्रोरेटा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. जहाँ पर आपने 10 शेयर सप्लाई किया होगा और आपको अलॉट है ना 6 होगा, तो 4 आपका रिजेक्ट हो गया, तो 4 का सामने पैसा ना मैं आपको रिफंड नहीं करूंगा, उसको एडवांस बोल के अपने पास रखूंगा और वो आगे के सामने ना एडजस्ट करूंगा, बिकॉज आगे भी तो आपका पैसा देना है 6 के सामने, तो उसको मैं एडजस्ट करूंगा. तो मैं बोलूंगा यहाँ पर एक्चुअली कॉल्स इन एडवांस आता है. तो वापस से बोलो कॉल्स इन एडवांस दो सिचुएशन में क्रिएट होगा, एक तो एक्चुअल में किसी ने पैसा दे दिया, या फिर प्रो रेटा वाला सिचुएशन में आता है. ये क्लियर, प्रो रेटा अलॉटमेंट में आता है. तो लिखो कॉल्स एडवांस created when
Any shareholders pays the amount in pays the amount in advance. और दूसरा सिचुएशन, when allotted on pro rata के आगे लिख देते भी जस्ट लेटर। थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। अभी इजी है, बट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो बात करते हैं अब जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का बात करते हैं हम लोग कि सर एडवांस पैसा मिला तो एंट्री क्या बनेगा। एक मिनट, एक एग्जांपल के साथ, एग्जांपल लिखो ना, एग्जांपल लिखो ना, एग्जांपल। 10,000 equity shares on which allotment money due was rupees 5 each. 10,000 equity shares on which allotment due was 5 each. Full stop. One shareholder holding 500 shares paid final call money of rupees 3 along with allotment money, along with सर अलॉटमेंट के साथ में उसने क्या कर दिया अपने को, फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। पास जर्नल एंट्री फॉर allotment and final call। चलो 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 चलो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहला एंट्री किसका पास करेंगे, अलॉटमेंट। एक काम करो, पहले आप लोग करो अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फिर फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीट करो। चलो डन 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 डन। ओके, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अलॉटमेंट ड्यू का, हाँ, इक्विटी शेयर बोलना पड़ेगा। अलॉटमेंट डेबिट कितने का, 50,000। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से हमेशा नहीं बताया करो, 10,000 इंटू 5 कितना आएगा ये। फिर बोलो, आगे बोलो, टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक बार लिख दिया, हो गया काम। नेक्स्ट अलॉटमेंट के रिसीट का एंट्री, नेक्स्ट अलॉटमेंट के रिसीट का एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट सर कितने से हो जाएगा ये, सर 10,000 इंटू 5 प्लस 500 इंटू 3, 51,000
टू इक्विटी शेयर, इसमें तो सेम अमाउंट जाने वाला है सर, इसमें तो जाएगा 10,000 इंटू 5 विच इज 50,000 टू कॉल्स एडवांस 500 इंटू 3 कितना। तो यहाँ पर सर कॉल्स इन एडवांस क्रिएट हो गया जब अपने को एडवांस में पैसा मिला, ये समझा क्या सबको, समझा क्या सबको। ओके नेक्स्ट, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल को ड्यू करो भाई फटाफट एकदम, फाइनल कॉल को ड्यू करो, बोलो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बोलो बोलो बोलो, कितने पे ड्यू करोगे। 10,000 पूरा। आपको मालूम है क्या, नहीं नहीं नहीं, बट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ड्यू हमेशा पूरा ही करेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। लेकिन मैं बता दूं ना, आप ड्यू में भी एडजस्ट कर सकते हो, आप ड्यू में भी एडजस्ट कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर ड्यू तो है ही नहीं है क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मिल चुका, या फिर आप क्या करो ड्यू कर दो, मतलब सर यहाँ पर आप बोलो 10,000 इंटू 3, 30,000 मुझे लेना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, फाइनल कॉल का क्या बनेगा मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट, सुनो ना, यहाँ पर जो पैसा मिलेगा ना मुझे, पूरा 10,000 शेयर्स पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सर मुझे ऑलरेडी 500 शेयर्स के ऊपर पैसा मिल चुका है, तो इट विल बी 9,000, 9,500 शेयर्स के ऊपर इंटू ₹3 हो जाएगा ये 20,500 कॉल्स एडवांस 500 इंटू रुपीज डेबिट 1,500 टू इक्विटी शेयर 30,000 ना। अगर फिर से देखें तो ये लेजर जीरो, कंक्लूजन तो ये क्लियर सबको। तो वापस सुनो एक बार वापस है, मैंने आप लोगों को बोला कि कॉल्स इन एडवांस क्रिएट कब होता है, दो सिचुएशन में। सर कॉल्स इन एडवांस क्रिएट कब होता है, क्रिएट सर क्रिएट होता है दो सिचुएशन में, जब कोई शेयर होल्डर एक तो एक्स्ट्रा पैसा दे देगा तब, या फिर प्रोरेटा, प्रोरेटा क्या होता है बाद में डिस्कस करते हैं। बट मैंने एक एग्जांपल लिया कि हम लोग को एक शेयर होल्डर ने सर एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, वो बोला क्या किट किट करने का, एक काम कर पहले ही ले ले मेरा पैसा। तो जो भी उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया ना, सुनो सुनो सुनो, अलॉटमेंट के टाइम पे उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा दिया, इधर मैंने फाइनल कॉल ही लिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा दिया। तो दोनों का दोनों पैसा कहाँ पे जाके बैठेगा मालूम है, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन, कॉल्स इन, और कॉल्स इन एडवांस में बैठेगा मतलब सर क्रेडिट होके बैठेगा वो। तो ये लेजर से बैलेंस खत्म कब होगा, ये लेजर जीरो कब होगा, जब अमाउंट जो भी रिस्पेक्टिव कॉल ड्यू होगा ना, तब जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, एक शेयर होल्डर जिसके पास एक ही शेयर है ने मुझे 3 रुपया 3 रुपया 6 रुपया फॉर फर्स्ट कॉल और 3 रुपया फॉर फाइनल कॉल, 6 रुपया मुझे दे दिया। तो कॉल्स इन एडवांस में 6 रुपया पड़ा है, कॉल्स इन एडवांस में 6 रुपया पड़ा है, ये क्लियर। अब ये 6 रुपया जो कॉल्स इन एडवांस में पड़ा है, जब आप फाइनल फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे तो पूरा ड्यू करोगे, लेकिन जब फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे तो 6 रुपया कम करोगे। तो यहाँ पर वो 3 रिवर्स हो जाएगा, 3 रिवर्स हो जाएगा, मतलब कॉल्स इन एडवांस में अब 3 ही पड़ा रहेगा और 3 रिवर्स हो चुका है। और फिर बचा हुआ 3 रिवर्स कब होगा, जब फाइनल कॉल का रिसीट का एंट्री पास करेंगे। क्लियर, तो समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है ये लेजर। कॉल्स इन एरियर्स क्लियर, कॉल्स इन एडवांस भी क्लियर, वेरी गुड। लास्ट लास्ट और फीचर
फोर फीचर, सबका फेवरेट। बहुत इजी, बहुत इजी। तो सबसे पहले लिखते हैं फोर फीचर मीन cancellation of shares already on account of non-payment of call money on account of कॉल मनी। कोई तो कॉल मनी नहीं दिया होगा, उसको क्या कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी आप जब तक क्वेश्चन ने नहीं बोल दिया ना फोर, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलना फोरफिट करो, तब तक आपको फोरफिट करने का जरूरत। क्लियर। हो सकता है कि सर मिस्टर ए ने ना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फोरफिट मत करो। अरे सुनो, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, फोरफिट मत करो। सर कब तक फोरफिट नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन ना बोल दे। जब क्वेश्चन बोलेगा ना कि अब आपको फोरफिट करना है, तब करना पड़ेगा। क्लियर। एंट्री लिखते हैं के अंदर दो केस, के अंदर दो केस व्हेन securities premium is received। क्या बोला, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होगा तो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो एंट्री लिखो इक्विटी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट आ जाएगा आपका फोर फीचर अकाउंट डेबिट फॉल्स इन टू फॉल्स अरियर्स टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ये भी क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप। यहाँ पर आपका आ जाएगा, एक मिनट, अनपेड, कॉल्स इन एरियस मतलब अनपेड, और इक्विटी शेयर फोरफिटेड में चला जाएगा आपका पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट, पेड अप अमाउंट। चलो चलो चलो, अभी इधर ध्यान दे दो, सब बुक बंद कर लो, अभी इधर ध्यान दे दो, एक मिनट। एप्लीकेट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 10 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 3, कितना हो गया ये, 7, 8, 2, 4 और 1। थक गए हो, क्या रहा है, ब्रेक चाहिए, एक अभी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट के बाद ही। हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोला आपको फोर फीचर ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा सामने वाले ने मुझे पे कर दिया, अलॉटमेंट का पैसा
पे कर दिया। फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ पर उसने मुझे पे नहीं किया, तो ये फर्स्ट कॉल का पैसा 4 रुपया है ना, कॉल्स इन अरियर्स में जाके बैठा है। कॉल्स इन अरियर्स मतलब सर मुझे पैसा लेना बाकी है। कॉल्स इन अरियर्स मतलब मुझे पैसा लेना बाकी है। कॉल्स इन अरियर्स मतलब मुझे पैसा, अरियर्स अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। क्लियर सर? उसको फाइनल कॉल का भी हम लोग ने ड्यू किया, तो फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला, तो ये भी पैसा कहाँ पे जाके बैठा है? कॉल्स इन अरियर्स। कहाँ पे बैठा है? कॉल्स इन, समझ में आ गया क्या? कॉल्स इन अरियर्स में बैठा। तो हम लोगों ने कितने का टोटल कॉल कर लिया उसको? 10 रुपीज का कॉल कर लिया। कितने का कॉल कर लिया है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जितना भी आपका कॉल्ड अप अमाउंट था, तो कॉल्ड अप अमाउंट वाज 10 टू, सर उसने कितना पैसा हमको पे कर दिया है? तो जो भी उसने पैसा पे कर दिया ना, ये आपका प्रॉफिट है, फायदा है। तो ये चला जाएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, विच इज 5। एक मिनट, ये 5 वाला कर दिया आपको, वो भी रखो। 2 4 हो गया, 8, तो ये कितना हो गया? 4। क्लियर? 4 टू कॉल्स इन अरियर्स 6, टू कॉल्स इन अरियर्स डन। क्लियर? क्लियर? वापस से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर। इक्विटी शेयर कैपिटल में जो डेबिट होगा वो कौन सा अमाउंट होगा? कॉल्ड अप अमाउंट। वो कौन सा अमाउंट होगा? कॉल्ड अप। वो कौन सा अमाउंट होगा? कॉल्ड अप। क्लियर? टू शेयर फोरफिटेड कौन सा अमाउंट होगा? पेड अप। टू कॉल्स इन अरियर्स, टू कॉल्स इन अरियर्स अनपेड अमाउंट। कॉल्स इन अरियर्स कौन सा अमाउंट होगा? डाउट है कि क्लियर? क्या है समझ में? सर मैंने ना एप्लीकेशन का पैसा मांगा, दे दिया। मांगा क्या? वो तो दिया रहेगा तभी तो जाके कहानी शुरू होगा। अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का कॉल किया मैंने? पूरा 10 का कॉल किया। 10 सबको समझ में आ रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 10। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 10 टू शेयर फोरफिटेड 2। तो शेयर फोरफिटेड मैं हमेशा क्या बोलूंगा मैं? ये पैसा हम लोग खा गए। मतलब सर अगर किसी ने मुझे पैसा दे दिया ना थोड़ा, और वो आगे का पैसा नहीं दे पा रहा है ना, तो जितना दिया ना वो उसको रिफंड वो अपने पास रख लेंगे, वो बोलेंगे वो हमारा पैसा है। अगर हम लोग को उसने थोड़ा पैसा दे दिया था ना और उसका शेयर कैंसिल हुआ, तो हम लोग उसको ये रिफंड नहीं करेंगे। तो कितना पैसा हम लोग ने इसका रख लिया हमारे पास में? 2। तो 2 शेयर फोरफिटेड में कितना जाएगा? 2 टू कॉल्स इन अरियर्स में कितना चला जाएगा? 8। ये क्लियर? तीसरा एग्जाम्पल, सर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और मैंने शेयर फोरफिट कर दिया। मैंने शेयर फोरफिट कर दिया। सर फाइनल कॉल नहीं किया, फाइनल कॉल से पहले मैंने शेयर क्या कर दिया? उसका फोरफिट कर दिया। एंट्री सुनो, एंट्री सुनो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर कितने का कॉल किया आपने? कॉल सिर्फ 8 रुपीज़ का ही हुआ। ये सबको समझ में आ रहा है? कॉल सिर्फ 8 रुपीज़ का ही हुआ, तो कॉल्ड अप अमाउंट इज 8, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 टू शेयर फोरफिटेड। कितना पैसा खा गए इसका हम लोग? 2। और 2 कॉल्स इन अरियर्स कितना? 6। क्या है सबको समझ में? क्या था एक सवाल? एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फोरफिट किया। बोलो एंट्री। फर्स्ट वाले में ये आएगा और नीचे वाले में वो आएगा। थर्ड फ्लोर पे बेसमेंट। एंट्री बोलो मैडम, आप क्या बता रहे हो? बिल्डिंग में थोड़ी जाना है। एंट्री बताओ ना, डेबिट क्रेडिट। लिखोगे? तो क्यों नहीं बोल पाओगे? ऐसा कैसे? मैं समझे नहीं, मैं बोल नहीं पाती हूँ। अभी कैसे आपने बोला मैं बोल नहीं पाती हूँ? बस जैसा ये बोला वैसा बोल दो एंट्री। बोलो अनुराग। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 सही आंसर है। टू शेयर फोरफिटेड 4 रुपीज
टू कॉल्स इन एरियर्स, सही आंसर है कॉल्स इन एरियर। डन, समझा? ओके, प्लीज ध्यान से सुनो। अभी ना लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वीरम आप आंसर देना। मैंने क्या बोला यहाँ पर, इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 10 रुपीज़ लिखा है मैंने, तो इसका मतलब ये है, हाँ या ना, कि मुझे 10 रुपीज़ मिल गया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है पैसा मिल गया है। एक्सीलेंट, मतलब आप बोले ड्यू में भी इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है क्या? सही आंसर है, सही आंसर है। सर ज़रूरी नहीं है, लाइबिलिटी साइड में अगर अभी इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया ना, इसका मतलब पैसा रिसीव हो चुका है। हो चुका है कि आपने सिर्फ अभी तक ड्यू किया है, तो हर ड्यू के एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, बोलो एक बार। क्रेडिट होता है हर ड्यू के एंट्री में, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है। तो अब मैं एक नया एंट्री बना रहा हूँ। मैंने क्या बोला मालूम है क्या, पैसा मुझे जो मिला है ना वो है 6 रुपीज़ का, और जो कॉल्स इन एरियर से ना वो है, हो सकता है हाँ या ना, कॉल्स इन एरियर से वो 4 का, कॉल्स इन एरियर से वो, ये सबको समझा? सर इसका क्या मतलब है कि सर इसमें से 6 रुपया मिल गया और 4 रुपया अभी मिलने वाला है। अरे वो 4 रुपये वाला नाटक कर रहा है, ब्लॉक कर दिया। वो बोलता है मेरे को नहीं दे पे करना आगे का, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, कैंसिल करना पड़ेगा। तो मतलब सर 4 रुपया यहाँ से भी कम हो जाएगा, और 4 रुपया यहाँ से कम होकर ये 6 पे आएगा, तब जाके बैलेंस शीट टैली होएगा। मतलब सर जब भी आप कैंसिल करोगे तो जो कॉल्स इन एरियर्स है ना, रिसीवेबल, इसको ना डेटर के जैसे देखो, डेटर 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 से पैसा लेना है, तो अपने को कॉल्स इन एरियर्स का भी पैसा, तो अब जाके ये पैसा अगर नहीं मिलेगा तो कॉल्स इन एरियर्स को क्या करना पड़ेगा, बुक से हटाना पड़ेगा। क्या है समझ में? यार ये कॉल्स इन एरियर्स देख के मुझे कोई बता सकता है ये अलॉटमेंट का पैसा है, फर्स्ट कॉल का कि फाइनल कॉल का है? हाँ कौन सा पैसा है, कैसे मालूम पड़ता है, जरा बताओ, ये भविष्यवाणी कैसे की आपने ये अलॉटमेंट के, कैसे देखा? हाँ, तो मन कर रहा है मेरा अलॉटमेंट का करने का। मैं आपको बता दूं ना, नहीं मालूम पड़ता है। जब मैं कॉल्स इन अरियर्स लिखता हूँ ना, तो हमको नहीं मालूम पड़ता है कि ये किसका पैसा है। तो इसका मतलब सर और एक अकाउंटिंग का मेथड है, और एक अकाउंटिंग का मेथड है कि हम लोग कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन नहीं करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। हम लोगों को यहाँ पर 5 रुपया नहीं मिला, बराबर है? तो मैंने एंट्री क्या पास कर दिया सर, ड्यू पूरा कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। फिर पैसा कितना मिला मालूम है क्या, 45,000। तो अगर ये 45 लिखा और मैं कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन नहीं करूँ तो ये डेबिट तो नहीं होगा। तो सर इसके लिए एक मिनट तो कैंसिल करता हूँ, तो ये तो नहीं होगा। फिर ये कितना आएगा मालूम है, 45,000 क्रेडिट आएगा। और ये आ गया, इसका मतलब क्या मालूम है, कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का लेजर है ना, कैंसिल नहीं हो रहा है इस बार, खत्म नहीं हो रहा। देखो उसमें क्या बच रहा है, 500 बच रहा है। क्या बच रहा है उसमें, दिखा क्या उसमें, उसमें 500 बच रहा है, उसमें 4,500, सॉरी हाँ, 4,500 उसमें बच रहा है। एक क्लियर, ये क्लियर 4,000। कंक्लूजन में ये बोलूँ क्या सर, अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन कर लिया ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का लेजर जीरो हो जाएगा। अगर कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन नहीं किया तो जो बैलेंस रहेगा वो कहाँ पे दिखेगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में दिखेगा। फिर से एक बार बोलूँ, अगर सर मैंने कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन कर लिया, तो जो भी अमाउंट मुझे मिलने वाला है वो एक लेजर में पड़ा होगा, एक लेजर में छुपा है, कहाँ पे मालूम है, कॉल्स इन एरियर्स में। अगर सर कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन नहीं किया तो 4,500 ही दिखेगा एसेट में वापस से, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा, इस बार कॉल्स इन एरियर्स नहीं होगा, क्या होगा मालूम है, नाम इक्विटी शेयर। अच्छा कोई भी करो एक ही बात है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या मालूम है इसका, कॉल्स इन एरियर्स लेजर ओपन नहीं करने का। इधर देखो, इधर देखो, ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। मैंने बोला सर इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10, बैंक इज, बैंक इज, तो ध्यान से क्या मजा आएगा देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज
1, equity share first call is 2, equity share final call is 1। तो एक तो ये 4 ऐसा एक साथ लिखो या फिर इसको ऐसा लिखो। सर ये कब होगा? व्हेन कॉल्स इन अरियर्स इज नॉट ओपन। सर अगर कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं करोगे ना तो अलॉटमेंट का जो पैसा मिलना है ना वो अलॉटमेंट के लेजर में रहेगा। फर्स्ट कॉल का पैसा जो मिलना है ना वो किधर बचा रहेगा? फर्स्ट कॉल में ही बचा रहेगा। फाइनल कॉल का जो पैसा मिलना है वो कहां पर बचा रहेगा? फाइनल कॉल के लेजर के अंदर ही बचा रहेगा। सर अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन कर लिया तो तब पैसा जाके एक ही लेजर में बैठेगा। कौन सा लेजर है वो? कॉल्स इन। समझा क्या? बट ये और ये एक ही है। आपको समझ में आ रहा है? ये और ये एक ही है। बट इससे हमको ये समझ में आता है कि जो पैसा मुझे लेना है वो किस कॉल के सामने मुझे पैसा लेना है। लेकिन यहाँ पर ये समझ में कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, पर ध्यान दें। ये बोल रहा हूँ व्हेन कॉल्स अरियर्स अकाउंट इज नॉट ओपन और मुझे फोर फीचर करना है, और मुझे फोर फीचर करना है, तो कैन आई से सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितने से भी मैंने कॉल किया था, कॉल्ड अप टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कौन सा अमाउंट? पेड अप वाला। और इस बार जो अनपेड वाला है ना वो कॉल्स इन एरियर्स के लेजर यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा मालूम है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तीनों कौन सा है सर लेजर? अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट का बैलेंस है। फिर ये जो अनपेड अमाउंट में लेजर में बैलेंस दिखेगा ना ये क्या हो जाएगा? रिवर्स होकर कैंसिल हो जाएगा जब फोर फीचर हो जाएगा। सर तो वापस से सुनो। सर ये वाला एंट्री कब आएगा? इसको भी एक्चुअली ना हेडिंग लिखा देना चाहिए था। आप लोग ऐसा साइड में भी साइड में लिखता। व्हेन कॉल्स अरियर्स अकाउंट इज ओपनड तो ही जाके कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट होगा। सर अगर कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं किया है तो रिस्पेक्टिव कॉल का है ना वो वाला लेजर क्रेडिट होगा। क्लियर? सर अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन करो नहीं करो तो क्या करना चाहिए? कुछ भी करो चलता है, बट जो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है वो है कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन नहीं करना। क्या ये दोनों एंट्री एकदम क्लियर है आप लोगों को? एक बार वापस है। सर फोर फीचर का एंट्री पहले तो जितना भी आपने कॉल किया, कॉल करके पैसा मांगा लिया, बिकॉज ड्यू जैसे ड्यू किया शेयर कैपिटल क्रेडिट, ड्यू किया शेयर कैपिटल क्रेडिट। एक काम करो ये लिख के लो, लिख के लो। चलो 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 चलो। नेक्स्ट 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 लिखा व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम is not received, when security premium is not। यहाँ पर भी दो कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स का लेजर ओपन, तो लिखो कॉल्स अरियर्स लेजर ओपनड। तो एंट्री क्या बनेगा? इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप। नेक्स्ट। ओ, ना ना ना, टू कॉल्स नहीं। सुनो ना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है मालूम है क्या, कि सर प्रीमियम का पैसा मेरे को मिला, तो अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला ना तो प्रीमियम के अमाउंट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट आ जाएगा, सिक्योरिटीज टू टू, पहले तो शेयर फोरफिटेड कर लेते हैं, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट, कौन सा अमाउंट आ जाएगा, पेड अप, परफेक्ट। और नेक्स्ट आ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर्स, कौन सा आ जाएगा, अनपेड, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक मिनट सिक्योरिटी प्रीमियम, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, बिकॉज सिक्योरिटी का प्रीमियम का पैसा मेरे को मिला अभी तक, तो कहाँ पर छुप के बैठा है वो, कॉल्स इन एरियाज के अंदर है वो, क्लियर। तो यहाँ पर जब रिवर्स होगा ना तो उसके साथ रिवर्स होगा। आया सबको समझ में, क्लियर, ओके। एक बार लिखते फिर इसके ऊपर एग्जांपल लेके और इसको अच्छे से समझते हैं। तो लिखो कॉल्स इन एरियाज का लेजर इज नॉट ओपन, कॉल्स एरियर्स का लेजर नॉट ओपनड, कॉल्स इन एरियर्स का लेजर इज नॉट, तो एंट्री क्या बनेगा, एक मिनट मैं ऊपर से कॉपी मारता हूँ। सिर्फ ये जो कॉल्स इन एरियर्स लिखा है ना उसके बदले में रिप्लेस हो जाएगा वो तीन लेजर के नाम से। लिखो 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 आप लोग फटाफट लिखो। एंट्री विल बी टू इक्विटी अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर, so this would be your unpaid including securities, इसमें भी प्रीमियम होगा भाई, इसमें भी प्रीमियम होगा। मैं दो तीन एग्जांपल ले रहा हूँ। लिखो, क्या हंस रहे हो, यस, क्या हुआ ना, क्या हुआ, क्या बोल के हंस रहे हो, चलो चलो चलो, हेलो, हाँ जी चलो, एक एग्जांपल लेना, 10,000 equity shares of rupees 10 each, application rupees 5, allotment rupees 3, first call rupees 2। यहाँ पर लिखो issued at premium of 10%, clear। One shareholder holding 1,000 equity shares did not pay allotment and final call, and his
shares was forfeited pass जर्नल एंट्री। सर कौन सा एंट्री पास करेंगे? एप्लीकेशन, सुनो ना, एप्लीकेशन ड्यू रिसीट, अलॉटमेंट ड्यू रिसीट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ड्यू रिसीट, फिर फोर फीचर। करो करो करो। चलो जिसका लिख के हुआ वो लोग चेक करते जाना, जिसका लिख के हुआ है वो लोग चेक करते जाना। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका, सबसे पहला एंट्री सर किसका आएगा? एप्लीकेशन के रिसीट का एंट्री। सर एप्लीकेशन के रिसीट का एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट 10,000 इंटू ₹5, डेबिट कितना? 50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। मुस्तफ़ा हो गया आपका सब? यहाँ पर अटक गए। अलॉटमेंट का रिसीट कोई बात नहीं, एप्लीकेशन का मनी अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो एंट्री क्या बनेगा? तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट कितना? 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। थर्ड, अलॉटमेंट ड्यू, क्या बोल रहे हो? चलेगा अगर आता है तो, दैट्स ओके। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 3। फिर ड्यू तो पूरा हो रहा है 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 30,000। नेक्स्ट रिसीट, प्रीमियम भी, ओह हो, अरे प्रीमियम वाला मैंने क्वेश्चन दे दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन प्रीमियम वाला दे दिया था। तो यहाँ पर आएगा और अलॉटमेंट ड्यू के डेबिट में हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 10,000 के ऊपर ₹1 ना, ₹1 तो ये कितना आ जाएगा सर? और ये हो जाएगा ₹4। 40,000, 40,000। अलॉटमेंट के रिसीट का एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट, डेबिट कितना? बोलो बोलो बोलो। यस। तो सर पैसा मेरे को जो टोटल मिलना था ना, उसमें से एक शेयर होल्डर जो था ना, जिसके पास 1,000 शेयर था, उसने मेरे को पैसा नहीं दिया। अच्छा मुझे बताओ, कॉल्स इन एरियस का लेजर ओपन किया कि नहीं किया? नहीं किया, किया? हाँ कुछ बोला नहीं है तो मैंने बोला था वैसे नहीं करेंगे, बट कर लोगे तो अच्छा है, फर्स्ट इनिशियली आपको समझाने के लिए बस। कर लिया तो अच्छा है, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ऐसा बोलूँगा यहाँ पर कि सर टोटल कितना, 1,000 मैंने बोला ना, तो 9,000 वाले ने मेरे को कितना रुपया? 3, ₹3 ना?
हाँ 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 हाँ। तो डेबिट कितना हो गया ये 36,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अरे हाँ मैंने बोला कर लो सर, मैंने बोला कर लो तो कर ही लो। फॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कोई बात नहीं चलेगा ना। 1,000 के ऊपर 1 रुपया कितना हो जाएगा ये? 4 रुपया। 1 रुपया किधर से आया? पूरा पैसा नहीं। 4,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना? 40,000। ए क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री कौन सा बनेगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो सुनो 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 सुनो, वापस से मैं बोल रहा हूँ हमेशा ड्यू क्या करना? पूरा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू। तो आ जाएगा सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। पूरा मतलब 10,000 इंटू तो कितना? 20,000। 10,000 इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 20,000। नेक्स्ट रिसीट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा सर जो रिसीप्ट हुआ ना, वो वापस से मुझे 1,000 शेयर्स के ऊपर नहीं मिला। बैंक अकाउंट 9,000 इंटू 2 रुपया ही मिला मुझे डेबिट कितना? 18,000। ओपन कर लेते। फॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 1,000 इंटू रुपीज टू टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 20,000। तो ये लेजर डेबिट क्रेडिट कैंसिल, ये लेजर भी डेबिट क्रेडिट कैंसिल। क्लियर? क्लियर? लास्ट 4 फीचर का एंट्री। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। क्लियर? 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो 4 फीचर ऑफ शेयर्स का जो एंट्री बनेगा, कोई बता सकता है क्या लिखा आप लोग ने? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। वेरी गुड। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर कॉल्ड अप अमाउंट, एक मिनट, 1,000 के ऊपर पूरा 1,000 के ऊपर 10 रुपीज डेबिट विच इज 10,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। 1,000 के ऊपर सर 1 रुपया विच इज 1,000 टू शेयर फोर फीचर अकाउंट सर 10,000 के सॉरी 1,000 के ऊपर 5 विच इज, ये मिल गया था हम लोगों टू कॉल्स इन एरियर्स। 1,000 के ऊपर 5 प्लस 1, हम लोगों को अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला और इसका भी नहीं मिला, तो 3 भी नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला और 1 रुपया जो अलॉटमेंट के अंदर था वो भी नहीं मिला। तो इट विल बी 6,000, तभी जाके डेबिट क्रेडिट टैली हो पाएगा ना। क्लियर? ओके ओके गाइस, कम टू क्वेश्चन। आप लोग आ जाओ आपके बुक में फटाफट एक बार, आप लोग आ जाओ आपके बुक में एकदम फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, ये सुनो ना, रिफंड किया रिफंड तो भी आ जाएगा ना टू बैंक। अरे सुनो, एक्स्ट्रा पैसा मिला 50,000 तो ले लेना, और रिफंड किया तो पैसा रिफंड कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 3, 4, 6 करो अभी फास्ट। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का पहले डाउट बताओ, किसको किसको डाउट है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट बताओ क्या है, डाउट बताओ क्या है, डाउट बताओ क्या है, डाउट क्या है, ए भगवान। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलो क्या था। हाँ जी, पहला एंट्री, एंट्री नंबर 1 फर्स्ट बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 lakhs आया। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 8 lakh, वाह वाह वाह। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हुआ ना पहले, एंट्री क्या पास किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 12 लाख। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 12 लाख। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10 लाख, बैंक टू फर्स्ट कॉल 10 लाख, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10 लाख, फिर बैंक टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सुनो ना, डेट नहीं लिखा होगा आप लोगों ने तो एक बार फटाफट देख के लिख लो। लिखा, अरे क्या बात है। एक चीज बोलूं, एक चीज बोलूं, एक चीज बोलूं, याद रखना, अभी अभी के लिए याद रखना, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एंट्री नंबर, एंट्री नंबर 2 कौन सा होता है बोलो, एप्लीकेशन के ड्यू बोलो या एप्लीकेशन ट्रांसफर बोलो, सही है। और थर्ड जो एंट्री होता है ना, वो कौन सा है, अलॉटमेंट का ड्यू। ये दोनों का डेट हमेशा सेम होगा, बस अभी के लिए इतना याद रख लो। एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 का डेट हमेशा सेम होगा। वापस सुनो, एंट्री नंबर 2 एंट्री नंबर 3 का डेट सेम होगा, एक बार चेक कर लो आप लोग। जिसने लिखा है बहुत अच्छा, जिसने नहीं लिखा है डेट लिखो, सेकेंड 20th में, 1 जून, 1 जून, 15 जुलाई, 1 अक्टूबर, 20th अक्टूबर, 1 फेब का कैसे आया, एक मिनट, क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये देखो ना, 1 फेब को ये सब पैसा ना हम लोग इस तरीके से मांगने वाले हैं, और मिलेगा कब, दिया रहेगा कि मेरे को ये दिन में पैसा मिला, ये दिन में पैसा मिला, ये दिन में पैसा मिला। ओके, 31 मार्च, एक क्लियर डन। ये थर्ड वाला सम सबको समझा। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। फोर्थ का, फोर्थ का, वेरी गुड। फोर्थ का आ जाओ, फर्स्ट एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 12 लाख, सेकेंड एप्लीकेशन 12 लाख टू शेयर कैपिटल 10 लाख टू बैंक, यहां पर हम लोग रिफंड कर रहे हैं वो, ये सबने किया। थर्ड, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 5 लाख, और यहाँ पर सर पैसा नहीं मिल रहा है, बैंक डेबिट 4,50,000 कॉल्स इन एरियाज 50,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। डाउट मैडम समझा, तो मैं एक बार समझाऊँ ये वाला कि समझ गया अभी, मैं समझाता, एक नहीं 2 बार समझाऊंगा मैडम। देखो इधर, पंत, ऋषभ पंत, बराबर, पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच विच वर पेबल ऑन एप्लीकेशन में 20 रुपया, अलॉटमेंट में 10 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20 रुपया, 20, 10, 20, समझा, डन। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000, आपको चाहिए कितना था 50, तो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स मिला ना, तो रख नहीं लेने का पैसा, उनको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड। तो एप्लीकेशन का जो पैसा मिलेगा वो 60,000 शेयर्स का मिलेगा, तो एप्लीकेशन का पैसा जो मिलेगा वो 60,000 इंटू 20, समझा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 20। उसके बाद क्या करेंगे सर, वापस से बोलो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 60,000 इंटू 20 टू इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा 50,000 इंटू 20 जाएगा। हम लोग पैसा इतना ही रख सकते हैं हमारे पास, तो टू बैंक जो 10,000 है ना, 10,000 शेयर्स, क्या करना पड़ेगा उसको, रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको,
रिफंड करना पड़ेगा। तो 10,000 शेयर को रिफंड करेंगे तो 10,000 शेयर इंटू 20 रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू करोगे, अभी सब चीज 50,000 से होगा। अलॉटमेंट को जो ड्यू करोगे 50,000 इंटू 10, फाइनल कॉल को भी ड्यू करोगे 50,000 इंटू 20। बट यहाँ पर क्या बोल दिया कि हम लोगों को 5,000 शेयर के ऊपर पैसा नहीं मिला, 5,000 शेयर के ऊपर पैसा, तो फाइनल कॉल के टाइम पे कॉल इन एरियाज क्रिएट हो जाएगा 5,000 शेयर का। 5,000 इंटू कितना था 20 अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट ओके, अलॉटमेंट के टाइम पे क्लियर। फाइनल कॉल के टाइम पे एक्चुअली मैं बोलूँ ना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो नहीं पता अभी तक फाइनल कॉल के लिए कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए अलॉटमेंट तक करके छोड़ दिया इन्होंने। यहाँ पर देखो अलॉटमेंट तक करके छोड़ दिया है, फाइनल कॉल अभी तक कुछ किया नहीं मालूम ना। फाइनल जैसे आपका सवाल था, एक क्वेश्चन है कि सर फाइनल कॉल का पैसा दिया कि नहीं दिया, क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब वो बोल रहा है कि सर अलॉटमेंट तक करके दिखाओ हमको। वो तो नहीं करना है, अगर किया होगा तो उसे कट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 पायोनर। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहला एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन डेट के साथ 1 अक्टूबर 6250, 62,50,000, 62,50,000। क्या हुआ शिवानी, गड़बड़? डेट हाँ लिख लो, डेट लिख लो। फिर नेक्स्ट 20 अक्टूबर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 62,50,000। थर्ड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 18 लाख, sorry 1,87,50,000 to equity share capital 1,25 lakhs to securities premium 62,50,000। अरे क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,87,50,000। वाह, ये आ गया सबको समझ में? क्लियर, बहुत अच्छा, नाइस। अब होता है एक री इशू ऑफ शेयर्स। ये मैंने बेसिक दिया है और मैंने भी इसलिए मैंने नहीं सॉल्व किया क्योंकि एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है। जहां पर एकदम धमाके वाला क्वेश्चन आएगा ना वो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ डिटेल में। और यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कैसा कर रहे थे हम लोग? मैडम आपको भी क्लियर हो गया ये? ठीक है ओके। अभी हम लोग ना बात करते हैं अबाउट री इशू ऑफ, को लिखो लिखो। सर ये तो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? यस, जो फोरफिट करके कंपनी ने अपने पास शेयर्स लिया था ना, वो क्या करना पड़ेगा मालूम है? फिर से वो किसी ना किसी को तो इशू करना पड़ेगा, कंपनी खुद के पास थोड़ी रखेगा। तो लिखो, हेडिंग लिखो, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। सुनो ना, सुनो सुनो, जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे थे ना, री इशू के टाइम पे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। री इशू के टाइम पे पैसा जो लेना है ना वो पूरा एक साथ लेना है। और री इशू कैन बी एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट, पार प्रीमियम एंड, अभी सुनो एक बार ध्यान से। आपने जब फोरफिट किया था, अगर याद नहीं है तो जाके देखना, आपने जब फोरफिट किया था, फोरफिट, तो फोरफीचर का जो पैसा आप खा गए थे, आपका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट वो कहाँ पे कौन से लेजर में ट्रांसफर किया था? वो जो प्रॉफिट था कौन से लेजर में ट्रांसफर किया था? बोलो बोलो, सही है, शेयर फोर फीचर में ट्रांसफर करके रखा था। क्लियर? तो शेयर फोर फीचर में ये ट्रांसफर करके रखा था ना, ये सिर्फ पार्क करके रखा था यहाँ पर, पार्क। अब यहाँ से उठा के एक्चुअल प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ से उठा के हमको एक्चुअल प्रॉफिट बुक करना है। सर कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे वो सब बताऊंगा अभी। तो पहले लिखो आप लोग इसके अंदर ए, कहाँ पे?
भाई मालूम है आप लोगों को, वेरी गुड। ये सब क्या आप लोगों को 12th में था क्या? तो ये सबको ही था 12th में? ये हाँ हाँ बोलते हो, कुछ बोलते हो आवाज नहीं आता आपका, म्यूट में क्यों बोल रहे हो, बोलो। आपको 12th में नहीं था? चलो ठीक है, जाने। ओके, लिखो 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 लिखो। री एट पार। री इशू एट। दो एंट्री आएगा, दो, प्लीज ध्यान से। सबसे पहला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक तो एंट्री ये आ जाएगा, और दूसरा आपने जो शेयर फोरफिटेड में डाल के रखा था ना लेजर में बैलेंस, क्रेडिट बोल के, वो वापस से डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो लिखो इक्विटी शेयर फोरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। डन। ठीक है। बी। री इशू एट प्रीमियम। सर प्रीमियम कितने का मालूम है? 2 रुपए का है। क्या एंट्री बनेगा मालूम है आपको? बोलो, क्या एंट्री बनेगा, बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बोलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? बैंक अकाउंट डेबिट। सर 2 रुपया प्रीमियम है, मतलब 12 रुपया मिलेगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमेशा ये क्या रहेगा मालूम है? फेस वैल्यू रहेगा। ये हमेशा फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़ का। ये हमेशा फेस वैल्यू रहेगा 10 रुपीज़ का। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम सेकेंड। डाउट है कि क्लियर? सेकेंड। एंट्री सेम आएगा यहाँ पर भी। इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। थर्ड, री इशू है वो भी एट री इशू है वो भी एट। एंट्री क्या बनेगा मालूम है री इशू का? बैंक अकाउंट डेबिट। सर डिस्काउंट का अमाउंट तो बताओ, सर डिस्काउंट का अमाउंट तो बताओ। 1 रुपया।
बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा जरा बताओ, 9 रुपीज। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लिखा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब उसको कट करके लिखो इक्विटी शेयर फोरफिटेड डेबिट। अब उसको कट करके लिखो इक्विटी शेयर फोरफिटेड डेबिट। शेयर फोरफीचर अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री सेम एंट्री, एंट्री सेम आएगा इसमें, कॉपी पेस्ट। एक बार अमाउंट में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वैसे तो ये जो लिख रहा हूँ वो सब जगह एप्लीकेबल है, एक बार इधर देखो फिर लिखना, एक बार पहले देखो फिर लिखना। नंबर ऑफ शेयर्स पहले देखो फिर लिखना, री इशूड इनटू प्रॉफिट पर शेयर, वो भी नेट वाला, नेट प्रॉफिट पर शेयर। अरे नेट प्रॉफिट कैसा मिलेगा, एक जगह पर होगा आपको प्रॉफिट और एक जगह पर होगा आपको लॉस। सर प्रॉफिट कब हुआ होगा मालूम है क्या, फोर फीचर के टाइम पे, और लॉस कब हुआ होगा मालूम है, के टाइम। कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, ध्यान दो इधर। सर टोटल गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, नहीं, टोटल 100 शेयर्स फोरफिट किया, फोरफिट किया मतलब कैंसिल किया, फोरफिट किया मतलब कैंसिल किया। इधर देखो एक मिनट, एग्जांपल 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 ये वाला। सर 100 शेयर्स मैंने फोरफिट किया, तो 100 शेयर्स का एग्जांपल क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा 100 शेयर्स का, बताओ मुझे फटाफट आप लोग। कैन आई से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10, ये बोलो आप लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10। फिर टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 100 इंटू 4, वापस से बोलो 100 इंटू 4, 100 इंटू 4, 100 इंटू, दिमाग में याद कर लो, बाहर कर लो। सर 4 रुपया हम लोग ने एक एक शेयर के पीछे कमाया है, 4 रुपया हम लोग ने एक एक शेयर के पीछे कमाया है, ये है वो शेयर। एक एक शेयर के पीछे कितना रुपया कमा रहे बताओ जरा, 4 रुपया कमा रहे। ओके, टू कॉल्स इन अरियर्स 100 इंटू बचा हुआ 6, तो सर प्रॉफिट कितने का आपने एक एक शेयर के पीछे बुक किया था अभी तक, 4। अब री इशू इसमें से ना मान लो पूरा 100 हो रहा है, पूरा 100 री इशू हो रहा है, और जब री इशू कर रहा हूँ ना तो डिस्काउंट में कर रहा हूँ 9 रुपये पे, तो 1 रुपये का नुकसान हो गया। तो इस पे मैंने पहले 4 रुपया कमाया था, अब इसके ऊपर मैं 1 रुपया गवा रहा हूँ द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। नेट नेट मैंने कितना कमाया मालूम है, एक के पीछे 3 रुपया, तो इसलिए मैंने लिखा था कि नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसा मिल रहा है सर, आपने पहले जो प्रॉफिट कमाया था उसमें से रीइश्यू का लॉस माइनस कर देना। सर पहले कब प्रॉफिट कमाया था, जब फोरफिट किया था। प्रॉफिट कब कमाया था, फोरफिट किया था। और सब नुकसान कब हो रहा है, रीइश्यू के टाइम पे। तो जो रीइश्यू के टाइम पे लॉस हो रहा है ना, वो लॉस इसके सामने एडजस्ट करना। तो नेट प्रॉफिट कितने का होगा, 3 रुपया। और कितना सर रीइश्यू कर रहे हो, 100, तो 100 इंटू 3 करना पड़ेगा, 100 इंटू 3 करना पड़ेगा। सर मान लो 100 में से ना सिर्फ 80 शेयर से रीइश्यू हुआ, तो 80 इंटू 3 करना पड़ेगा। सर 100 में से 60 शेयर से रीइश्यू हुआ, 60 इंटू 3 करना पड़ेगा। ये इंटू 3 समझ गया कहाँ से आ रहा है, वापस से बोल रहा हूँ, इंटू जो 3 आ रहा है ना वो दो जगह से आ रहा है। कौन सा दो जगह है, पहला फोर फीचर में प्रॉफिट और दूसरा री इशू का लॉस। पहला फोर फीचर का प्रॉफिट, दूसरा री इशू का, एक क्लियर है क्या। दूसरा सुनो, अगर री इशू ना अगर प्रीमियम में हुआ, पहला फोर फीचर के टाइम पे तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 4 रुपए का, एक एक शेयर पे प्रॉफिट कितने का बुक हुआ बोलो, 4 रुपए का। और ये कहां पर बैठा हुआ है, शेयर फोर फीचर के अंदर था अभी तक। अब वापस से जब री इशू किया ना, प्रीमियम में किया, 1 रुपया एक्स्ट्रा मांगा। ये जो एक्स्ट्रा मांगा ना, वापस से इसको फोर फीचर में मत डालो। आप ये मत बोलो कि फोर फीचर का पहले का प्रॉफिट 4 और वापस से रीइश्यू के टाइम पे प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, तो सर 5 रुपए, ऐसा नहीं करना है। री इशू के टाइम वापस से अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया ना, वो प्रीमियम ना सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाएगा। लेकिन री इशू के टाइम पे अगर डिस्काउंट हुआ ना, वो लॉस है ना, शेयर फोरफिट में से जाएगा। क्योंकि ये बोलना गलत हो जाएगा कि आपने प्रॉफिट कमाया था, अरे यार री इशू में तो नुकसान भी तो हुआ। क्लियर। सर मान लो एक शेयर कभी री इशू किया ही नहीं हमने, तो जो अमाउंट शेयर फोरफिट में पड़ा है ना, वो वहीं पर पड़ा रहेगा।
ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, इसका ये मतलब होता है कि जिस दिन भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो ना, उस दिन हम लोग खुश हो रहे हैं, उस दिन हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जब तक ये ट्रांसफर नहीं हुआ तब तक हमने प्रॉफिट बुक। और सर प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्योंकि जब तक ये री इशू ना हो जाए तब तक इसको प्रॉफिट बुक। एग्जाम्पल, सर मैंने शेयर कैंसिल किया, 4 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। अब खुश मत हो जाओ 4 रुपए बुक करके, अरे यार प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया, क्योंकि फ्यूचर में इसको बेचने में ना आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जो भी नुकसान होगा ना, ये 4 रुपए में से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये समझ में आ गया? आपको जो भी नुकसान होगा ये 4 रुपए में से क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और मान लो री इशू में नुकसान 1 रुपए का हुआ तो नेट प्रॉफिट 3 रुपए का फिर बुक कर देना। ये डन, सबको समझा? लिख लो, इसको लिख लो एंड वील एंड द लेक्चर ओवर हियर। इसके ऊपर का सम कल करेंगे हम लोग, ठीक है?